मानव जीवन एक अनोखा जीवन। यह निराकार की साकार अभिव्यक्ति है। यह निराकार अनंत तत्व की उच्चतम अभिव्यक्ति है, जिसका मूल स्वर है श्वास और प्रश्वास, अर्थात श्वास लेना और श्वास छोड़ना। यह हमारे अस्तित्व का मूल स्वर है और इसी स्वर के सहारे हम अपने आत्म तत्व, जो चेतन अनंत तत्व अविनाशी तत्व का अंश है, उस तक पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचकर हम उस परमात्म तत्व, परम ऊर्जामय प्रकाशमय को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसके साथ एकाकार हो सकते हैं। ऐसा भारतीय मनुष्यों की धारणा है, विचारणा है। इसमें अनंत का अंश बीज रूप में विद्यमान है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए ही यह शरीर के रूप में विकसित हुआ। यह स्थूल शरीर इस स्थूल जगत में रहता। इस प्रकार मानव व्यक्तित्व प्रकृति का एक अंग होने के कारण द्वंद्वात्मक भी है। इसकी द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति को समझना प्रकृति के द्वंद्व को समझने के बराबर है। जहां यह स्थूल शरीर को बनाए रखने के लिए जो इसकी आवश्यकताएं हैं, उसको हासिल करने के लिए संघर्षरत रहता है, तो दूसरी तरफ यह उस अनंत की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। परंतु हमारा ये स्थूल शरीर इस स्थूल जगत में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक उपलब्धियां हासिल करने में दिन रात लगा रहता है। ऐसा करते करते वह ये भूल जाता है कि वह किसी अनंत तत्व के अभिव्यक्त का माध्यम है। तब वह अनंत तत्व का अंश जो शरीर में प्रवाहित है, वह उसे धिक्कारता है, प्रिक्स ऑफ कॉन्शियंस। तब यह बोध होता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं और हम अपने स्वरूप की ओर मुड़ जाते हैं। तो यही योग मार्ग है, यही आत्मपथ है। इस मार्ग पर भी हम सोचते हैं कि जैसे धन से सब कुछ खरीदा जा सकता था, वैसे ही इस मार्ग पर चलते हुए भी हम सब कुछ पैसे से हासिल कर लें। परंतु नहीं, यह मार्ग तो ऐसा मार्ग है, आत्मपथ, जहां पर कि धन से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। इस पर चलने के लिए हमें 4 श्रेणियों से गुजरना होता है। वो हैं निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम श्रेणी। इसी को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी भी कहा जाता है। यह एक ही साधक की ऊंची नीची 4 श्रेणियां हैं। यह उसी आत्मपथ पर चलने के 4 स्तर हैं। इस पर धन से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता और सबको हर श्रेणी पर रह करके अपना कर्म करते हुए ही आगे बढ़ना अभीष्ट। अन्यथा ऐसा कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है कि आप सीधे गंतव्य तक पहुंच जाएं। जब हम इस मार्ग पर चलने के लिए उन्मुख होते हैं तो हम अल्पज्ञ होते हैं, हमारा ज्ञान क्षुद्र होता है, हम शूद्र होते हैं। शूद्र श्रेणी का उसकी क्षमता के अनुसार केवल एक ही कर्म है, श्रेष्ठ जनों की परिचर्या। उनकी परिचर्या करके, उनके पास और सानिध्य में बैठ करके निष्कपट भाव से प्रश्न पूछ करके उस ज्ञान को समझे और उस आत्मपथ पर कदम रखे। जब वह गुरुजनों के सानिध्य में बैठता है तो धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगता है कि उसके अंदर जो अनंत के चिंतन का, अर्थात आत्मचिंतन का बीज पड़ा है, वह अक्षुण्ण और अविनाशी है। अब उसको उसी की खोज में चलना है। हमारा अंतःकरण ही एक क्षेत्र है, एक खेत है, जिसमें अनंत के चिंतन का बीज पड़ा हुआ है। उसे अक्षुण्ण रखते हुए उसके मार्ग में आने वाले सभी विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना ही खेती कहा गया। इसकी अतिरिक्त उसे यह भी समझ में आता है कि ऐसा करने के लिए उसे गो रक्षा करनी पड़ेगी। गो रक्षा, यहाँ पर गो का अर्थ कोई जानवर नहीं, जो दूध देती है। जब यह साहित्य रचे गए उस समय गो शब्द हमारी इंद्रियों और अंतःकरण का द्योतक था। हमारी इंद्रियां विवेक, वैराग्य, सम, दम से रक्षित होती हैं और इसके विपरीत काम, क्रोध और लोभ से ये विभक्त हो जाती हैं, अर्थात
बंट जाती हैं, बिखर जाती हैं और छीन हो जाती हैं। तीसरा कर्म है वैश्य श्रेणी का वाणिज्य। इस स्तर पर धीरे धीरे साधक को ये पता चल जाता है कि आत्मिक संपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जो एक बार आ जाती है तो वह निरंतर हमारा साथ देती है, वह नष्ट नहीं होती। इसलिए उसे प्रकृति के द्वंद्व में रहते हुए भी शनैः शनैः एकत्र करना होता है और उसको संग्रहित करके आगे बढ़ना होता है। इस प्रकार से वैश्य श्रेणी के 3 कर्म कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य हो जाते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम।